नमस्कार बच्चों, आज हम पांचवा लेसन जिसके अंदर हमारा कृषि वाला टॉपिक चल रहा था, उसी कृषि के टॉपिक के अंदर हमने निर्वाह कृषि के दो टाइप की बात की थी। एक आदिमकालीन या स्थानांतरण कृषि और दूसरा टाइप हमारा था गहन निर्वाह कृषि। आदिमकालीन या स्थानांतरण कृषि हमने कर ली। आज हम जिस टॉपिक को करने जा रहे हैं उसका नाम है गहन निर्वाह कृषि। तो शुरू करते हैं, ये आज का टॉपिक है और इसके अंदर हम कुछ सामान्य बातों की बात करेंगे। देखिए, पहली जो लाइन रहेगी हमारी भी, ये जो गहन निर्वाह कृषि है ये कहां पर की जाती है? ऐसे क्षेत्र, पहले मैं आपको बता देता हूं भी, ये जो गहन निर्वाह कृषि होती है ये मानसूनी जलवायु के अंदर खासतौर से की जाती है। ऐसे देश जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा हो वहां पर की जाती है। जहां पर भूमि कम हो, यानी कि खेतों का आकार क्या हो, छोटा हो, उन क्षेत्रों के अंदर ये की जाती है या फिर उन देशों के अंदर ये की जाती है। कुल मिला के कहूं, यानी कि मानसून जलवायु वाले देश। इसके अलावा दूसरी हम बात करें जहां पर ज्यादा जनसंख्या हो। तीसरी बात करें, यहां भूमि का आकार क्या होता है? छोटा होता है, यानी कि खेतों का आकार छोटा होता है। उन देशों के अंदर गहन निर्वाह कृषि की जाती है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इन लाइनों को लिखते हैं। देखिए, गहन निर्वाह कृषि, यह कृषि एशिया के मानसूनी देशों में की जाती है। मानसूनी देशों में की जाती है, ठीक है। दूसरी लाइन, यह जो कृषि होती है जहां जनसंख्या अधिक हो, वहां पर यह कृषि की जाती है। इस कृषि के अंदर क्या होता है? जो खेतों का जो आकार होता है वो छोटा होता है, यानी कि खेतों का मतलब जोतों का आकार छोटा होता है, ठीक है। इसके अलावा और बात करें तो इसके अंदर मशीनों के बजाय हाथ से ज्यादा काम किए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर उत्पादन की हम बात करेंगे, वो बाद में बात करेंगे। तो पहले हम इन्हीं बातों के ऊपर देखते हैं। यह कृषि एशिया के मानसून देशों में की जाती है। भी एशिया जो मानसून जो जलवायु है वो एशिया महाद्वीप के अंदर पाई जाती है, और वो भी हम बात करें तो दक्षिणी एशिया महाद्वीप के अंदर, जैसे भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये जो देश है, भूटान हो गया, यानी कि इन देशों के अंदर किस प्रकार की जलवायु है? मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसीलिए ये गहन निर्वाह कृषि कहां पर की जाती है? एशिया के देशों के अंदर की जाती है, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात, जहां पर जनसंख्या अधिक हो, जिन देशों के अंदर जनसंख्या अधिक हो और इस प्रकार की जलवायु हो। और तीसरी, जोतों का, देखो जनसंख्या अधिक होगी तो जोत का आकार छोटा होगा, और इन क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार की ये कृषि की जाती है। इसी कृषि को हम क्या कहते हैं? सघन निर्वाह कृषि भी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। ये जो आपकी गहन निर्वाह जो कृषि है, इसके आगे दो टाइप है। कितने टाइप है? दो टाइप है। कौन कौन से? एक तो चावल गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। एक दूसरी टाइप चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, ठीक, निर्वाह कृषि। दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हम विस्तृत रूप से इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, चावल गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित,
भी एक इस प्रकार की खेती जिसके अंदर चावल बोया जाता है और एक इस प्रकार की खेती जिसके अंदर चावल नहीं बोया जाता। ठीक है, तो दो प्रकार की कृषि है, एक जहां पर चावल होता है और एक ऐसा क्षेत्र वहां पर क्या नहीं होता हो, चावल नहीं होता हो और दूसरी फसलें होती हो। ठीक, दोनों। अब हम एक एक के ऊपर बात करते हैं। देखिए, चावल गहन निर्वाह कृषि किस प्रकार की है, या यूं कहूं भी लगभग दोनों के अंदर क्या रहती है, सामान्य बातें रहती है, लेकिन थोड़ा सा ये एक अंतर है। या तो मैं आपको कंपैरिजन के अकॉर्डिंग करवाऊं, हम सीधा ही कर लेते हैं, कंपैरिजन में आपके फिर समस्या हो जाएगी। गहन निर्वाह, देखिए गहन निर्वाह कृषि, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। अब हम इस कृषि की बात कर रहे हैं। देखिए भी चावल प्रधान गहन निर्वाह जो कृषि है, इसके बारे में क्या खास बात है। पहली बात तो ये भी इस कृषि के अंदर क्या, यानी कि चावल की या धान की खेती की जाती है। ठीक है, खेती की जाती है। देखो, किताबों की लैंग्वेज के हिसाब से आप मत पढ़ो, ये जो कृषि का जो टॉपिक है अपने हिसाब से पढ़ो भी, इसके अंदर क्या क्या बातें हो सकती है। देखो, मैं आपको आप किताब के ऊपर मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना। जहां पर चावल उगाया जाता है, आपको सामान्य तो जानकारी होगी भी चावल जिन क्षेत्रों के अंदर उगाया जाता है, और हम गहन निर्वाह कृषि की बात करें तो इसका मतलब यहां पर काम बहुत ज्यादा होगा। देखिए, सामान्य सी चावल या धान की खेती की जाती है, कोई रटने वाली बात नहीं है। दूसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन, जब चावल प्रधान गहन कृषि कर रहे हैं तो इसका मतलब पानी की भी ज्यादा आवश्यकता होगी, यानी कि सिंचाई की अधिक आवश्यकता, अधिक है आवश्यकता। कोई मुश्किल लाइन नहीं है। ठीक है, तीसरी लाइन देखिए, अब जो चावल या धान की जो खेती करते हैं तो धान की क्या होती है, रोपाई होती है। इसका मतलब ये रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो रोपणे का जो काम करता है वो कौन करता है, श्रमिक करते हैं। तो इसका मतलब यह जो कृषि है यह यंत्रों की बजाय सस्ते श्रमिक या इसमें पूरा परिवार कार्य करता है। ठीक, मैंने क्या लिखा है भी, देखो यहां पर जो गहन निर्वाह कृषि है, मैंने पहले ही बताया भी खेतों या जोत का आकार क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि किसी व्यक्ति के पास में 2 किला जमीन होगी, किसी के पास में 4 किला जमीन होगी, यानी कि 2 एकड़ हो गया, 4 एकड़ हो गया, 1 हेक्टेयर होगी, 2 हेक्टेयर, यानी कि अलग अलग। और ध्यान में रखना है, 1 हेक्टेयर के अंदर कितने होते हैं, 2.5 किला, यानी कि 2.5 एकड़ जमीन होती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है भी खेत का आकार क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका मतलब उसके अंदर जो काम करेंगे वो या तो घर वाले करेंगे, उसके अंदर पूरा परिवार लगा होगा। और फिर भी अगर कोई इमरजेंसी हो गई किसी प्रकार से, घर वाले उसके अंदर कार्य नहीं कर पा रहे, तो फिर किन से करवाएंगे, सस्ते श्रमिकों से करवाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, खेतों का आकार है तो ये जो कृषि जो यंत्र है उनका हम सही रूप से लाभ नहीं उठा सकते। जैसे किसी के पास में 1 एकड़ जमीन है और हम कृषि यंत्र, यानी कि जैसे धान की खेती पककर तैयार हो गई, और अगर हम उसे कंबाइन से कटवाएं तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें नुकसान होगा।
क्योंकि वो जो मशीन है वो 1 एकड़ के अंदर कहां कहां घूमकर निकालेगी, तो उसके बजाय हम हाथ से निकालना ज्यादा पसंद करेंगे। तो ये बात है। इसके अलावा और हम बात करें, ये तो इसके अंदर जो चावल प्रधान गहन जो कृषि है, इसके अंदर जो खाद जो दी जाती है, देखो छोटे क्षेत्र है, पूरा परिवार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो खाद का या उर्वरक का जो यूज करेंगे तो वो किस प्रकार की, गोबर की खाद या हरी खाद का प्रयोग करेंगे, या हरी खाद का प्रयोग करेंगे। ठीक है, गोबर की खाद या हरी खाद। हालांकि अगर मैं बात करूं, चाहे गहन निर्वाह कृषि है, किसी भी प्रकार की कृषि है, तो आजकल ये जो है ये अपने लिखने में ठीक है, अगर इस प्रकार की खाद का अगर हम यूज करें तो इसका मतलब वो जो खेती हो जाएगी वो ऑर्गेनिक हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो है नहीं, हम तो कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। हालांकि ये इसके अंदर लिखना हमारी मजबूरी है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है, बहुत ही कम, रेयर चांस है। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद में ये जो 4 जो बातें हैं मैंने आपको जो बताई है, ये इसके अंदर है मुख्य बातें हैं, ये मुख्य बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा जो हमने 3 बातें जो गहन निर्वाह कृषि के बारे में बात की थी, भी खेतों का आकार छोटा रहता है, जहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है उन देशों के अंदर इस प्रकार की कृषि की जाती है, और मानसून एशिया के देशों में ये वो पॉइंट भी इसी के अंदर ऐड हो जाते हैं। बारी बारी से लिखने का कोई फायदा नहीं है, यानी कि अब मैं यहाँ पर इस प्रकार से लिख दूं भी खेतों का आकार छोटा होगा, इसके अंदर पूरा परिवार श्रमिक रूप के अंदर कार्य करेगा, और इसके अलावा जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा होगा, तो वो बातें तो हमने कर ली। गहन निर्वाह कृषि के अंदर वहां पर हमने बातें कर ली, वो बातें जो है दोनों टाइप के अंदर क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं ये जो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है, इसके अंदर जो प्रति हेक्टेयर का जो उत्पादन होता है, किस रूप में, प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़। ठीक है, एकड़ उत्पादन ज्यादा, अपने बागड़ी भाषा में समझते हैं इस बात को। देखिए, प्रति हेक्टेयर उत्पादन या प्रति एकड़ का मतलब अपने बागड़ी भाषा में बोलते हैं भी 1 बीघे के अंदर कितने चावल होंगे, 1 किले के अंदर कितने चावल होंगे, यानी कि उस प्रकार के अंदर, यानी कि 1 किले के अंदर चावल बहुत ज्यादा होते हैं, 1 बीघा में चावल बहुत ज्यादा होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रति हेक्टेयर या प्रति हेक्टेयर, वो उत्पादन ज्यादा होता है। जैसे मान लेते हैं इस प्रकार का कोई खेत है और इस खेत के अंदर ये 2 बीघा है। ठीक है, कितने, 2 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन है, और यहां पर दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, क्योंकि बीघा भी चलता है और एकड़ भी चलता है, तो यहां पर मान लेते हैं किसी के पास में 2 एकड़ है जमीन है। ठीक है, यहां पर जो परिवार है उसके अंदर 6 सदस्य है, और यहां पर जो परिवार है उसके पास में 8 सदस्य है। ठीक है, देखो 2 बीघा के अंदर जो चावल हुआ इस प्रकार से मान लेते हैं, यानी कि 20 कुंटल किले का हो गया या 20 कुंटल बीघे का हो गया, तो 2 बीघा में कितना हो गया, 40 कुंटल है हमारे पास में चावल हो गया। तो देखो 2 बीघा के अंदर चावल तो बहुत हुआ है, लेकिन अगर हम यहां से औसत निकाले ना तो वो औसत कितनी हो जाती है, घट जाती है। 40 की जगह मैं 42 कर देता हूं, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तो अब देखो एक व्यक्ति को कितना आएगा, 7 क्विंटल चावल आएगा। ये जो उत्पादन है ये उत्पादन कम है। ठीक है, ये उत्पादन क्या है, कम है, लेकिन ये उत्पादन क्या है, ज्यादा है। प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो तो इस गहन निर्वाह कृषि के अंदर क्या रहता है, ज्यादा रहता है। अब ये हमने जो निकाला है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति। ये जो प्रति व्यक्ति जो उत्पादन है ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गहन निर्वाह कृषि के अंदर प्रति व्यक्ति या प्रति कृषक जो उत्पादन जो होता है वो तो कम होता है, जबकि प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ जो उत्पादन होता है वो ज्यादा होता है। इसी प्रकार से यहां पर हम बात कर लेते हैं,
तो देखो यहाँ पर 2 एकड़ जमीन है तो इसके अंदर 40 क्विंटल हुआ, तो इसका मतलब 8 जो सदस्य है, तो यहाँ पर एक सदस्य के अकॉर्डिंग हम बात करें तो कितना हो गया, 5 क्विंटल हो गया। तो यानी कि यहाँ पर एक सदस्य को कितना है, 5 क्विंटल चावल। लेकिन 2 एकड़ के अंदर तो ज्यादा हुआ है, लेकिन घर के अंदर जो जनसंख्या है वो ज्यादा है, यानी कि लोग ज्यादा है। तो जब ज्यादा लोग है तो ये जो प्रति जो है व्यक्ति उत्पादन ये हमारा कम है। तो ये बात कह रहा हूं भी चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि के अंदर प्रति हेक्टेयर उत्पादन तो ज्यादा होता है, इसके अलावा प्रति कृषक रूप के अंदर जो उत्पादन है वो हमारा कम होता है। ठीक है, ये हो गया आपका चावल वाला भी चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि के बारे में। यह मैंने आपको सारी की सारी बातें बता दी है। आप बागड़ी भाषा में भी लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, आपका पर्सन कोई गलत नहीं कर सकता। आप इसके अंदर लिख देना धान की खेती की जाती है, सिंचाई या पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, यहाँ पर हाथ से काम करने वाले ज्यादा होते हैं, इसमें पूरा परिवार लगा होता है, और यहाँ पर जो 1 बीघा या 1 एकड़ के अंदर उत्पादन ज्यादा होता है, लेकिन व्यक्ति के अनुसार उत्पादन कम होता है, जनसंख्या ज्यादा होती है, पूरा परिवार श्रमिक लगा होता है, गोबर की खाद डाली जाती है, हालांकि डाली नहीं जाती है। तो ये जो सारी की सारी बातें आप किसके अंदर लिखोगे, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी कृषि के, इसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। अब मैं प्रधान की जगह क्या कर देता हूं, चावल रहित कर देता हूं। ठीक है, चावल रहित है गहन निर्वाह कृषि। देखिए तो चलो इसको मैं मिटा ही देता हूं। अब वो जो गहन निर्वाह कृषि के अंदर हमने जो बातें की थी भी खेत का आकार छोटा रहेगा, जनसंख्या ज्यादा, वो इसी के अंदर भी स्टेप आएंगे। ठीक है, दोनों के अंदर वो क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे। लेकिन इसके अंदर पहली लाइन क्या रहेगी, देखो चावल की खेती नहीं की जाती, चावल की बजाय या धान की बजाय दूसरी फसलें बोई जाती है। ठीक है, कोई मुश्किल लाइन नहीं है, दूसरी फसलें बोई जाती है। ठीक है, इसमें देखो उसमें पानी की ज्यादा आवश्यकता थी, इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। हमें विशेषता लिखनी है, इसकी आवश्यकता होती है, इसके बारे में बताना है भी इसके अंदर क्या क्या बातें होती है। ठीक है, इसके अलावा देखो पूरा परिवार लगा होता है, इसमें भी पूरा परिवार लगा होता है, पूरा परिवार गहन कृषि करता है। ठीक है, गहन कृषि करता है, ये हो गई। अब देखो यहां पर हम बात करें भी उसके अंदर चावल और धान की खेती लगा रहे थे, लेकिन यहां पर चावल और धान की खेती क्यों नहीं लगा रहे, इसके पीछे क्या कारण है, उसकी हम बात करते हैं। देखिए जो भौगोलिक जो कारक है, क्या है, भौगोलिक कारक है या भौगोलिक दशाएं। ठीक है, मैं नाम नहीं लिखूंगा। भौगोलिक दशाओं का मतलब जैसे मिट्टी हो गया, इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण की बात करूं तो जल हो गया, यानी कि पानी हो गया, और तीसरा जलवायु होगी। ठीक है, ये जो 3 जो पॉइंट है, कौन कौन से, पानी यानी कि जल, मृदा और जलवायु। भौगोलिक दशाओं के कारण, भौगोलिक दशाएं के कारण यहां चावल की खेती करना संभव नहीं है। ठीक है, संभव है नहीं है। इसी कारण से दूसरी फसलें उगाई जाती है। ठीक है,
उगाई जाती है। कोई मुश्किल लाइन नहीं है, बिल्कुल बागड़ी लैंग्वेज के अंदर बिल्कुल आपको आसान भाषा में बताया है। देखिए भौगोलिक दशाएं, जैसे जल की कमी है तो वहां पर हम चावल कैसे लगाएंगे, नहीं लगा सकते। इसके अलावा अगर मृदा सही नहीं है, यानी कि भूमि जो है वो उपजाऊ नहीं है, यानी कि उसके अंदर उपजाऊपन कम है, तो हम धान की खेती नहीं कर सकते। मैं आपको ऐसे कह दूं, बोले ये रेतीली भूमि है, इसके अंदर आप चावल लगा दो, आप नहीं लगा सकते। पानी आपके पास में ज्यादा है और मैं कह दूं आप रेतीली भूमि के अंदर चावल लगा दो, नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आंधी आएगी, और आंधी आएगी तो वो जो रेता है या वो रेतीली या बलुई जो मिट्टी है वो उड़ जाएगी, तो नहीं होगी कामयाब। तो ये कारण है, ठीक है। इस कारण की वजह से इन क्षेत्रों के अंदर या इन देशों के अंदर हम चावल की खेती नहीं कर सकते, ये मेन फैक्टर है। इसके अलावा ये सामान्य बात है, ये उसी के अंदर भी आती है, ठीक है। यहां पर सिंचाई की इसके अंदर कम आवश्यकता, वहां पर पानी की हमें ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। यहां पर चावल की खेती नहीं करके दूसरी फसलें बोई जाती है, लेकिन वहां पर चावल की फसलें बोई जाती है। इसके अलावा जनसंख्या यहां पर भी ज्यादा होती है, खेत का आकार यहां पर भी छोटा होता है। अब हम बात कर लेते हैं भी वहां पर तो चावल की खेती की जाती है, लेकिन यहां पर कौन सी खेती की जाती है। तो पहली लाइन, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। अब हम पांचवी लाइन की बात करते हैं। पांचवी लाइन देखिए, पांचवी लाइन के अंदर मैं बात करूं तो ये जो चावल रहित जो गहन कृषि है, जहां पर चावल की खेती नहीं की जाती, उन क्षेत्रों के अंदर हम बात कर लेते हैं भी कौन कौन सी। देखो, चीन, मंचूरिया, मंचूरिया ये भी चीन का क्षेत्र है भी, ठीक है। चीन, उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान, उत्तरी जापान। यहां पर जो खेती जो की जाती है, गेहूं, सोयाबीन, जो सोरपम आदि, ये जो फसलें हैं ये यहां पर बोई जाती है। गेहूं बोया जाता है, सोयाबीन, जौ, सोरपम ये बोए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम भारत की बात कर लेते हैं। भारत के अंदर जो गंगा सिंधु का जो मैदान है, गंगा सिंधु का मैदान, ठीक है, सिंधु का मैदान, यहां पर जो खेती की जाती है वो गेहूं की जाती है। इसके अलावा और हम बात करें, यानी कि दक्षिण पश्चिम भारत की, दक्षिण पश्चिम भारत, तो यहां पर है ज्वार, वह मक्का की खेती की जाती है, ठीक है। अब मैं मेन कैलकुलेशन के ऊपर निकालता हूं भी ये जो चावल की खेती की जाती है उन क्षेत्रों के अंदर जहां पर चावल की खेती नहीं की जाती। मेन बात ये है, जहां पर पानी ज्यादा है वहां पर तो चावल की खेती की जाती है, और जहां पर पानी कम है तो वहां पर चावल की खेती नहीं की जाती। यानी कि जैसे गेहूं है, गेहूं कम पानी के अंदर भी हो जाता है लेकिन चावल नहीं होगा। तो मेन जो दिक्कत है वो क्या है, पानी है, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक था, ये टॉपिक है हमने कंप्लीट कर लिया। यानी कि निर्वाह कृषि का जो दूसरा जो टाइप था वो आज हमने पूरा कर लिया।